हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। विमला को एक बेटा और उससे 2 साल छोटी एक बेटी थी। उम्र में ज़्यादा फर्क न होने के कारण दोनों बच्चों की शादी भी साथ ही करवाई थी। दोनों बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में धीरे धीरे सेट हो रहे थे। बेटी के ससुराल में माहौल थोड़ा गांव जैसा था, पर बेटी का पति बहुत अच्छा था और उसका बहुत ख्याल रखता था, इसलिए वो भी उस माहौल में धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। इधर बहू भी अच्छी थी और अच्छे से अपने ससुराल के माहौल में घुल मिल रही थी। इस तरह दोनों बच्चों की शादी की सालगिरह भी आ गई। 1 साल बाद बहू ने खुशखबरी सुनाई और ये खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। अब बहू की तबीयत खराब रहने लगी। प्रेगनेंसी की शुरुआत ही थी, इसलिए उसे सुबह सुबह बहुत उल्टियाँ होती और बहुत कमज़ोरी रहने लगी थी। वो घर का काम भी पूरी तरह नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा देखकर विमला जी मन ही मन में सोचते कि ये तो इसके काम से बचने का तरीका है। सुबह सुबह महारानी लेट उठती है, सारा काम मुझ पर डालकर आराम फरमाती है और बीमार होने का बहाना बनाती है। और ये सब मन में सोचते सोचते विमला जी अनमने मन से घर का काम करती। बहू को मुंह से तो कुछ ना कहती, पर उनके व्यवहार से बहू को भी लग जाता कि सासू माँ उससे नाखुश हैं। पर वो करती भी तो क्या, वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही थी। उससे जितना होता वो उससे ज़्यादा ही काम करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता और 7वें महीने में बहू पीहर चली गई। वहाँ जाकर उसने पूरा आराम किया और सही समय पर उसकी डिलीवरी हो गई। बेटी ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ा। ऐसे में विमला जी ने कहा कि इसे इसके पीहर वाले लेके आए हैं, तो हॉस्पिटल का खर्चा भी पीहर वाले ही देंगे, मैं क्यों दूँ। बहू के पीहर वाले थोड़े गरीब थे, इसलिए वे उसे हॉस्पिटल में एक अलग कमरा नहीं दिला पाए, बल्कि उसे जनरल वार्ड में ही सबके साथ रहना पड़ा। जनरल वार्ड का टॉयलेट बहुत ही गंदा होता है, वहाँ जाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। एक तो ऑपरेशन का शरीर, इतनी कमज़ोरी, और दूसरा उस बाथरूम में इतनी गंदगी। इस कारण से रेखा को बहुत दिक्कत हुई, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी सासू माँ ने उसकी डिलीवरी का खर्चा देने से मना कर दिया था। 7वें दिन उसे डिस्चार्ज किया गया और वो अपने पीहर चली गई। फिर 3 महीने बाद वो ससुराल लौटी। इतने में बेटी ने भी खुशखबरी दे दी थी। बेटी की खबर सुनकर तो विमला जी खुशी से पागल हो गई, लेकिन उसे बेटी की बहुत टेंशन हो गई कि वो अपने घर का सारा काम कैसे करेगी, उसकी सास उसका ध्यान रखेगी या नहीं। और इस टेंशन में विमला जी अपनी बेटी को अक्सर घर बुलवा लेते और उसे पूरा आराम करवाते, तरह तरह के पकवान बनाते और हर तरह से उसका ध्यान रखने की कोशिश करते। जब उसे ससुराल भेजते तब भी उसे 10 हिदायतें देते कि ज़्यादा काम मत करना, अपना ध्यान रखना, और साथ में बादाम काजू भी बांधते ताकि बेटी स्वस्थ रहे। ससुराल जाने के बाद भी विमला अपनी बेटी को दिन में कई बार फ़ोन करके पूछती कि उसने कुछ खाया पिया क्या, वो ठीक है या नहीं, उसकी सास उसका ख्याल रख रही है या नहीं, कहीं वो ज़्यादा काम तो नहीं कर रही। विमला जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेटी इस दुनिया की पहली लड़की है जो प्रेग्नेंट हुई है। ये सब बहू भी देख और सुन रही थी और सोच रही थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तो इन्होंने ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा मेरा, और मैं काम कर रही थी फिर भी मुझसे नाराज़ थे, और आज इनकी बेटी के डिलीवरी में ये उसका कितना ख्याल रख रही हैं और उसे कितना आराम दे रही है। पर बहू ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि यदि वो कुछ कहती तो सबको लगता कि वो अपनी ननद से जल रही है, इसलिए उसने ये बातें कभी किसी से नहीं कही। पर अपनी सास की इस दोहरी मानसिकता पर उसे बहुत विचार आता। धीरे धीरे बेटी का भी 7वां महीना लग गया और विमला जी ने अपनी बेटी को घर लाने की जल्दी मचा दी और उसे घर ले आई। अब तो बस विमला जी को बेटी ही बेटी दिखती। बहू बेचारी अपनी छोटी बच्ची के साथ पूरे घर का काम करती और विमला जी का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर होता।
वो उसे उठने तक नहीं देती। बेटी की डिलीवरी हो गई और उसे एक स्वस्थ बेटा हुआ। उसका भी ऑपरेशन ही हुआ था। वही डॉक्टर, वही हॉस्पिटल। लेकिन इस बार विमला जी ने अपनी बेटी के लिए पर्सनल कमरा लिया। उसे जनरल वार्ड में नहीं रखा और विमला जी ने कहा कि मेरे होते हुए मेरी बेटी जनरल वार्ड में नहीं रहेगी। उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बहू सब देख रही थी पर कुछ ना बोली, बस ये सोच रही थी कि कितना फर्क है बेटी और बहू में। यही ऑपरेशन मेरा भी हुआ था, तब तो मेरी सास को मेरी तकलीफ नहीं दिखी। आखिर क्यों ऐसी दोहरी मानसिकता? क्या मेरी तकलीफ उन्हें तकलीफ नहीं लगती? पर बहू भी अपनी ननद से प्यार करती थी और उसके लिए बहुत खुश थी, इसलिए उसने इन बातों को नजरअंदाज करना ही सही समझा। बेटी 7 दिन बाद घर आ गई और बहू का काम डबल हो गया, क्योंकि अब उसे अपनी ननद, उसके बच्चे के साथ साथ पूरे घर का काम और अपनी छोटी बच्ची का ध्यान भी रखना था। विमला जी को तो बस उनकी बेटी और उसका बच्चा ही दिखता। वो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। जो खाना पीना हो बहू को ऑर्डर कर देते और बहू बेचारी सब कुछ चुपचाप करती, पर विमला जी फिर भी उसके किए हुए काम में मीनमेट निकालती। अब तो बहू के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी ननद से माफ़ी मांगते हुए कहा कि दीदी, आप ये मत सोचना कि आपकी वजह से मुझे कोई दिक्कत है या आपसे मुझे कोई जलन है। मैं आपका हर काम दिल से करती हूँ और आपकी खुशी में मैं भी आपके लिए खुश हूँ। पर मुझे आपकी माँ से तकलीफ है। आपकी माँ एक दोहरी मानसिकता वाली औरत है और मैं इनकी इस मानसिकता से पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, पर आज कहना पड़ेगा और आप भी सुनकर बताना यदि मैं गलत हूं तो। बहू ने कहा कि बेटी की परवाह होनी चाहिए, बहू से ज्यादा हो तो भी बिल्कुल ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बहू को बिल्कुल ही एक मशीन समझ लिया जाए जिसमें कोई भावनाएं नहीं हो, जिसे कोई तकलीफ नहीं होती हो। मैं भी इंसान हूँ और मुझ पर भी हर अच्छी बुरी चीज का असर होता है, प्रभाव पड़ता है और मुझे भी सब कुछ महसूस होता है। फिर उसने विमला जी की सभी बातें बताई, डिलीवरी के पहले महीने से लेकर आज तक किस तरह विमला जी ने दोहरी मानसिकता दिखाई। बहू ने ननद को सब कुछ बताया। विमला जी भी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और उसका बेटा भी सब कुछ सुन रहा था। आज तक बेटे ने भी कभी अपनी माँ को कुछ नहीं कहा था, पर देख वो भी रहा था और उसे भी शुरू से ये बातें बहुत बुरी लगती थी। आज वो भी न रुक सका और उसने भी विमला जी से कहा कि चाहते तो हर सास ससुर है कि उनकी बहू बेटी बनकर उनका ख्याल रखे, जीवन भर उनके साथ रहे और अलग ना हो। पर क्या सास ससुर अपनी बहू को बेटी का दर्जा देते हैं? प्यार में अपनी बहन और बीवी दोनों से बहुत